हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रीना आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। हमने 2 वीडियो प्रीवियस ईयर संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन से रिलेटेड हमने 2 वीडियो पढ़ लिए हैं। तो अब ये तीसरा वीडियो है, तो आज ये लास्ट वीडियो होगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का। तो अब तक हमने 130 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। अब ये हमारा 131वां क्वेश्चन है। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। तो बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। तो ये कैसा रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, यानी वृक्षों से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो जहाँ अलग होने का भाव होता है वहाँ अपादान कारक होता है। अगला है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विदुषी होगा, विद्वरंती होगा, या विद्यावंती होगा, या विद्यामती होगा। तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। वधु का बहुवचन क्या होता है? तो वधु का बहुवचन वधुएं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो किन्नर है, अंतरी है, अहिंसा है, या अपरिग्रह है। तो अहिंसा यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। तो यहाँ हमारा करण कारक होगा। यहाँ से आ रहा है, कर्ता ने करण को, कर्ता ने करण से करण को, ठीक है, सॉरी, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ करण कारक होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। तो रात, बात, या मात, तो और गीत। तो गीत हमारा पुल्लिंग शब्द है। गीत गाई नहीं जाती है, गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें भाववाचक शब्द कौन सा है? सुरेश है, राम है, या निर्वाह है, या मित्रता है। तो यहाँ मित्रता भाववाचक संज्ञा होगा। सुरेश और राम व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अगला है, चूहा बिल से बाहर निकलता है। तो यहाँ चूहा बिल से बाहर हो रहा है, तो यहाँ अलग होने का भाव है, तो अपादान कारक है। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो ठीक में और पर में अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ अधिकरण कारक है। वह बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ वह में कौन सा सर्वनाम होगा? तो यहाँ कौन सा सर्वनाम होगा? तो यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यानी वह एक निश्चय बोल रहे हैं कि वह लड़का अच्छा है, ठीक है। तो अगला है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। तो सर्वदा, सर्वत्र, गलत, या इतना। तो सर्वदा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो करण कारक का परसर्ग होता है। इसको विभक्ति भी बोलते हैं और परसर्ग भी बोलते हैं। वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। तो अलग होने का भाव अपादान कारक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो यहाँ रेखांकित शब्द में कौन सा क्या लगेगा? तो के लिए क्या है ये? तो परसर्ग है या विभक्ति है। निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? तो अधिकरण कारक का परसर्ग होता है पर या में। तो हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। तो शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत जाना, विमा को पुस्तक दे दो, और मोहन को जाना है। तो यहाँ किसको जाना है? मोहन को जाना है। तो यहाँ कर्ता कारक होगा। तो पहला वाला सही है। अगला है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्ह कीजिए। तो क्रियापरक क्या होता है? कारक होता है। क्रिया पर डिपेंड कारक होता है।
अगला है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो कर्म, अपादान, संप्रदान या करण कारक, तो यहाँ करण कारक होगा। अगला क्वेश्चन है राजा भिक्षुक को दान देता है, तो राजा किसको दान देता है? भिक्षुक को देता है, तो यहाँ संप्रदान कारक होगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में अपादान कारक होता है। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। तो सम्मान में कारक कौन सा होगा? तो सम्मान में कर्ता कारक होता है। अगला है पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा अलग हुआ, तो अपादान कारक होता है। राम सीता से सुंदर है, तो यहाँ कौन सा कारक होगा? तो अपादान कारक होगा। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो यहाँ कौन सा कारक है? तो यहाँ संप्रदान कारक है। अगला क्वेश्चन है हमारा वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे करण कारक कहते हैं। अगला है हमारा वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द शब्द रूप कहलाता है। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो शहर का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी नदी का नाम, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। बड़े बढ़ाई ना करे, बढ़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। तो रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया है? तो बड़े शब्द का प्रयोग यहाँ संज्ञा के रूप में किया गया है। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरक्ति द्वार द्वार है, तो क्या है हमारा? समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। अगला है हमारा हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंदों की कमी नहीं है, तो यहाँ जातिवाचक होगा। जयचंदों की मतलब द्रोहियों की कमी नहीं है, तो यहाँ जयचंद उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा चिंता है। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य के अर्थ में आधार पर वाक्य है, तो क्या वाक्य है? निषेधात्मक वाक्य है, क्योंकि नहीं आ रहा है यहाँ। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली है, तो यहाँ नहीं आ रहा है, तो निषेधात्मक वाक्य है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो कौन सा शब्द संज्ञा है? तो क्रोध शब्द संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो भाववाचक संज्ञा बनेगा लड़कपन। अगला क्वेश्चन है सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो सच्चरित्र से बना है। किससे बना है? चरित्र से बना है। अगला है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, गुरु या मनुष्य, तो शत्रुता हमारी यहाँ भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यमुना, गाय, पहाड़ या आम, तो यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ इसमें दो शब्द व्यक्तिवाचक होने चाहिए, एक आम और एक यमुना। ठीक है, क्योंकि आम एक फल का नाम है और यमुना एक नदी का नाम है, तो यहाँ दो शब्द व्यक्तिवाचक हैं। इसमें एक आंसर दे रखा है जो गलत है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, लड़ाई, चतुराई या उतराई, तो मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, सेना, दुख या श्याम, तो लड़का जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्कूल, फुटपाथ, स्टोव या केतली, तो केतली शब्द स्त्रीलिंग है। उस जगह का सभा होने
उस जगह का सभा होने जा रही है। यहाँ पर होता, उस जगह पर सभा होने जा रही है, का नहीं होता यहाँ, का से बन ही नहीं रहा, सेंटेंस गलत है। यहाँ उस समय उस जगह पर सभा होने जा रही है, तो यहाँ अधिकरण कारक होगा। में और पर में अधिकरण कारक होता है। पर किस प्रकार का परसर्ग है? तो अधिकरण परसर्ग है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जहाज, जमीन, जलयान या जुलूस? तो जमीन शब्द स्त्रीलिंग है। निम्न में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पहिया, लिखावट, मझदार या पखावज? तो यहाँ पहिया शब्द पुल्लिंग है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू ही रहेगा। चाकू का बहुवचन भी चाकू ही होता है। माँ का लड़का कहाँ गया? तो उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। तो यहाँ संबंध है, माँ का बेटे से क्या है? संबंध है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये तीसरा वीडियो था संज्ञा से संबंधित प्रश्नों का। 2 वीडियो इससे पहले हमने डाले हैं, एक वीडियो ये है। तो कृपया सभी वीडियो को एक साथ देख लें, शुरू से लेके अच्छे से समझ में आएगा और आपको हेल्प भी करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।